तो जी शेड्यूल के हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो रशा की है उसने अपना नया ई वीज़ा सिस्टम को लॉन्च कर दिया है और वो वेबसाइट पे लाइव भी है। अ, और इसको वो लोग कह रहे हैं यूनिफाइड ई वीज़ा सिस्टम। ओके। तो तो इसमें लेकिन एक पंगा हो गया है। इसमें पंगा क्या हो गया है कि क्योंकि अब शेड्यूल पिछले साल उन्होंने ये बना लिया था कि हम 1 जनवरी 2021 में इसको लॉन्च कर देंगे। तो उन्होंने इसको वादे के हिसाब से 1 जनवरी उनके टाइम जोन में, क्योंकि एक्चुअली रशिया में 11 टाइम जोन है। तो उसे मतलब मॉस्को के हिसाब से तो उसको 1 जनवरी 2021 को सक्सेसफुली इसको लॉन्च भी कर दिया है इस नए वीज़ा को। लेकिन इसमें पंगा क्या हो गया है क्योंकि अभी अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो इसमें वेबसाइट पे ये दिखा रहा है, अटेंशन, इन ऑर्डर टू ensure स्टेट सिक्योरिटी and to protect public health and prevent the spread of the novel coronavirus disease COVID-19 in the Russian Federation, the issuance of the unified electronic visa has been suspended until special order of the government of the Russian Federation। तो जी कोरोना वायरस ने अपनी ट्रैवल की तो लगा दी है। यार ये कोरोना वायरस का इशू जो है ख़त्म ही नहीं हो रहा है। चलिए अब वैक्सीन क्योंकि आ ही गई है तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस उसका वैक्सीनेशन शुरू होना बाकी है। अब वैक्सीनेशन हो जाए, मुझे लगता है मैं बहुत दिनों से ही सोच रहा हूँ कि ये थोड़ा सा इशू होने वाला है क्योंकि अभी वैक्सीनेशन हुआ नहीं है और स्पेशली हम लोगों के यहाँ केसेस क्योंकि कभी ज़्यादा आने लगते हैं कभी कम आने लगते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अनसर्टेनिटी रहती है कि कि ट्रैवलिंग कैसे खोली जाए। अभी भी फ़्लाइट्स बंद है कि अभी अपने वहाँ अगर देखा जाए तो अभी अपने वहाँ तो ट्रेन भी बंद है, ट्रेन व्रेन नहीं चल रही हैं अभी। तो क्योंकि ये नया वीज़ा जो है इसको ये लोगों ने नाम दिया है यूनिफाइड ई वीज़ा सिस्टम, ये बिल्कुल नया वीज़ा है। इससे पहले जो भी ई वीज़ा इंडियंस के लिए इशू होता था उसमें सिर्फ सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, लेनिनग्रैड यहीं जा सकते थे, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन होती थी। इसमें यार कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आराम से पूरे रशा 16 दिन के लिए इशू होगा। टेक्निकली ये 60 दिनों के लिए इशू होगा जिसमें 16 दिनों तक आप रशिया में रह सकते हैं, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए, बिज़नेस पर्पज़ के लिए, जिस भी पर्पज़ के लिए जाना हो बस मेंशन कर देना। और हाँ, शेड्यूल के हिसाब से और इसमें जो कंडीशंस हैं वो भी बड़ी सी इंटरेस्टिंग हैं क्योंकि पहले जो था वो एक झंझट होता था इनविटेशन लेटर का, जो मुझे तो आज भी समझ में नहीं आता कि वो इनविटेशन लेटर रखा ही पहली बार में क्यों था, मतलब उसका क्या पर्पस है। अभी मुझे कोई कंट्री विज़िट करना है यार, मेरा कोई कैसे जानने वाला होगा उस कंट्री में जो मुझे स्पॉन्सर करेगा, है ना। अभी टूरिज़्म के लिए जाना है तो कम्प्लीटली वो मतलब कोई जानने वाला तो होने वाला है नहीं, तो कम्प्लीटली अनजान कंट्री होगी। तो उसमें इनविटेशन लेटर तो पल्ले नहीं पड़ता था, बस समझो ये $20 की फ़ीस कमाने के लिए इसको रखा गया था। अब क्योंकि कोरोना वायरस ने टूरिज़्म सेक्टर की बैंड बजा के रखी है, तो सब कंट्री दुनिया भर में जो पहले एम्बेसी जाकर वीज़ा लेना होता था, लेकिन अब जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सिस्टम पर जो है आ रहे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, जो कोरोना वायरस जिसकी वजह से नहीं होना चाहिए था लेकिन उसकी वजह से हो गया है। ओके। तो हाँ, तो इसमें कंडीशंस जिसकी वीडियो मैंने पहले भी बनाई है लेकिन वो सब एक्सपेक्टेड था, अब ये ऑफिशियल हो गया है। इसमें कंडीशंस बहुत ही स्पष्ट हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए। इसमें इसके कंडीशंस के थर्ड पॉइंट में देखिए दिया हुआ है, ई वीज़ा एप्लीकेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट एन इन्विटेशन लेटर, होटल confirmation, hotel booking confirmation or any other document confirming the purpose of their travel to the Russian Federation। और एनी अदर का मतलब समझते हैं आप, रिटर्न फ्लाइट भी नहीं चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है लेकिन मुझे लगता है इसमें इमिग्रेशन में थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि उन लोगों को इस बात के लिए ये चीज़ स्पष्ट करनी होती है। एक्चुअली इमिग्रेशन में वो चीज़ ये स्पष्ट करते हैं कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ये काम वाम करने आ रहा है टूरिज़्म के वीज़ा के बहाने, तो वो बैंक स्टेटमेंट
लेते हैं। वैसे मैं रेकमेंड करूँगा कि मैं खुद भी अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकर जाऊँगा, और कोई भी रशिया के टूरिज़्म के लिए पर्पज़ के लिए अगर जा रहा है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट 1 महीने के लिए तो निकलवा ले, और अपने साथ उसका प्रिंट आउट, हाँ ऑफिशियल हो, उस पर बैंक की सील और साइन होने चाहिए बैंक मैनेजर के। तो हाँ वो वाली, मतलब जो एप्लीकेशन में जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो मत दिखा देना, वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसको कोई नहीं मानेगा। तो और हाँ, इसकी पिछले जो पहले जो ई वीज़ाज़ या पेपर बेस्ड जो वीज़ा इशू होते थे उसमें फ़ीस जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन इसकी जो है देखो, क्योंकि इनविटेशन लेटर की जो $20 $22 ये मिनिमम फ़ीस है, वैसे जो पड़ती थी वो पड़नी है नहीं। तो इसकी जो फ़ीस है वो $40 है, जिसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं मास्टर कार्ड या वीज़ा के थ्रू। ओके, तो हाँ, तो इसके बारे में एक और बात, पहले जो वीज़ा जो इशू होते थे उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन ये वीज़ा जो है ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जिसकी भी एक विंडो है, टाइम विंडो, टाइम लिमिट जिसको कह सकते हैं, कि 40 दिन से मैक्सिमम जो हो गया वो 40 दिन हो गया, और मिनिमम जो हो गया वो 4 दिन हो गया। आप मिनिमम से मिनिमम 4 दिन पहले इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर अपनी इंटेंडेड ट्रैवल जो है, एक्सपेक्टेड ट्रैवल है, तो अगर 4-5 दिन बाद हो रही तो आप 4 दिन पहले उसको अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, कोई एम्बेसी विज़िट नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरा भी दिल्ली जाने का खर्चा बच जाएगा। अ, तो हाँ, तो इसमें वही बेसिक चीज़ें चाहिए कि पासपोर्ट हो, अब उसमें 6 महीने की वैलिडिटी हो, और हाँ उसमें ब्लैंक ब्लैंक स्पेस होनी चाहिए। एंट्री और एग्ज़िट जब आप रक्षा में करेंगे तो उसकी स्टैम्प लगेगी, तो उसके लिए आपको स्पेस चाहिए, ब्लैंक स्पेस, बस। और कुछ नहीं चाहिए यार। अ, हम्म, और हाँ, इसमें अगर आपके साथ जैसे कपल्स ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चे भी हो सकते हैं। तो अ, अगर बच्चा 6 साल से माइनर है, 6 साल से छोटा है, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी। वो आप समझिए कि फ्री में ही आपके साथ एक्कम्पनी हो सकता है। ओके, तो और हाँ, इसमें एक और है, एक शर्त है कि आपका पासपोर्ट मशीन रीडेबल होना चाहिए। अब लेटेस्ट पासपोर्ट सारे मशीन रीडेबल ही होते हैं, तो उसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इंडिया में इशू होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सारे पासपोर्ट जो हैं वो लेटेस्ट हैं, आज ही के दौरान, मतलब अगले 5 साल के अंदर ही इशू हुए होंगे। अब कोई ट्रैवल टूरिज़्म के लिए कोई पुराना व्यक्ति काहे ट्रैवल करेगा, और वो भी करेगा तो उसको भी जो है नया अब तक तो इशू ही करवा लेता लिया होगा, अगर वो टूरिज़्म में माहिर है तो। तो तो हाँ, तो इसमें अब ये लॉन्च तो हो गया, लेकिन इसमें बस इशू यही है कि इन्होंने जो है अभी इसको रोक के रखा है कि कोविड-19 की वजह से सब बंद है बॉर्डर्स। और कहो यार, मैंने एक्चुअली, मुझे जो है पिछले साल ट्रैवल करना था, अपनी वर्क ट्रैवल स्टार्ट करनी थी। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मैंने सोच के रखा है मैं रशिया से ही ट्रैवल करूँगा, रशिया से ही मतलब अपनी वर्क ट्रैवल स्टार्ट करूँगा। तो ये एक मेरे लिए ये वीज़ा मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है यार। मैं कहो यार, मैंने वो ट्रैवल अपनी मुझे वैसे अप्रैल से स्टार्ट करनी थी, लेकिन अभी सोच के देखो कि कहीं मैंने अपनी वर्ल्ड ट्रैवल थोड़ी सी, मैं ज़्यादा एक्साइटेड होता और मैं इसको वर्ल्ड ट्रैवल को पहले और शुरू कर देता अप्रैल से पहले, मतलब मार्च फेब या हो सके जनवरी में, पिछले साल 2020 में अगर शुरू कर देता, और मैं वहाँ होता रशा में, और लग जाता लॉकडाउन। सोच के देखो, मैं आज भी, आज 2021 आ गया जनवरी, मैं आज भी रशिया में फंसा होता, क्योंकि टेक्निकली दोनों देशों के बीच में बॉर्डर बंद है। मतलब ऐसा बंद है कि मैं दुबई के रास्ते भी नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फ़्लाइट बंद है, लेकिन मैं दुबई के रास्ते जा सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं। वो इंडियंस के लिए स्ट्रिक्टली बॉर्डर बंद है। और ई वीज़ा सिस्टम पे अभी जा रहे हैं तो वो तो बता रहा है कि सबके लिए बंद है। लेकिन मैंने बीच में पढ़ा था कि जो पड़ोसी देश हैं रशिया के, जो डायरेक्ट बॉर्डर लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो शायद उनके लिए खुला था।
अभी इस पे ई वीज़ा पे तो नहीं बता रहा है, क्योंकि ज़्यादातर उनको ई वीज़ा लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो सब वीज़ा फ्री ही हो रहता है उनका। एक पड़ोसी देश है रशिया के। तो और हाँ, एक और बात, क्योंकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो ये बात को जानते ही हैं, लेकिन जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आप ट्रैवलिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपनी वर्ल्ड ट्रैवल शुरू करने जा रहा हूँ रशिया से। मैं शुरू करूँगा जब भी ये बॉर्डर खुल जाएगा, तो मैं अपने ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग वीज़ाज़, फ़्लाइट्स, होटल एकोमोडेशन, हॉस्टल्स और यस वहाँ का कल्चर, खाना, लोग, सब कुछ मैं इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।